भाई अगर तुम बिहार से नहीं हो तो शायद तुम इस वीडियो को ना रिलेट कर पाओ। देखो जब बिहार में शादी ब्याह होता है ना तो उधर शादी में मटकोर, हनुमान आराधना ऐसे करके पूजा पाठ या बोल सकते हैं रीति रिवाज होता है। और इन्हीं रीति रिवाज के बीच एक दिन ऐसा होता है ना जिस दिन पूरी और सब्जी बनता है। अब ये किस दिन बनता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये जो सब्जी होता है ना भाई, ओए होए होए होए, ये बिहार के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता। पता नहीं हलवाई इसमें कौन सा स्पेशल मसाला डालता है, आज तक ये बात मिस्ट्री ही है। इस सब्जी के आगे तो भाई साहब नॉनवेज भी फेल है। और इस सब्जी के साथ मैं आंख बंद करके 10 पूरी तो आराम से लपेट जाऊंगा। तो बिहार का आपको वो दोस्त जो कि भोज भात में पूरा लपेट के खाता हो, उस वीडियो को उसको शेयर कर दो और टैग भी कर दो। भाई मैं गाय को माता नहीं मानता, मैं बिहारी हिंदू हूँ। मैंने बिहारी इसलिए मेंशन किया क्योंकि मेरे जो मोस्टली ऑडियंस है वो बिहार से हैं। सबसे पहले तो मैं नॉनवेज खाता हूँ और मटन तो मैं दबा के खाता हूँ। तो जितने भी हिंदू हैं जो नॉनवेज खाते हैं और वो गाय को माता मानते हैं तो उनसे बड़ा चूतिया कोई भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो, अगर तुम बकरे के जान को कुछ भी नहीं समझते तो गाय तुम्हारे लिए माता कैसे हुई? और अगर कोई रिप्लाई में ये बोल रहा है कि भाई हमें तो मांस ही नहीं खाना चाहिए, जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनमें कैनाइन टीथ होता है और उन्हें कैनाइन टीथ इसीलिए दिया है नेचर ने कि वो मांस खा पाए। और ये सेम कैनाइन टीथ हम इंसानों में भी पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान का जो इवोल्यूशन हुआ है वो मांस खाने से ही हुआ है। तो भाई मेरे लिए बकरे का जान और गाय के जान में कोई भी फर्क नहीं है। अगर मैं बकरा खाता हूँ तो मैं गाय को कभी भी माता नहीं मानूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप अपना राय दे सकते हो। मैं गाय को माता नहीं मानता, पिछली वीडियो मैंने इस पर ही बनाई थी। कुछ लोगों ने तो मुझे मुल्ला भी कह दिया। हर दिन 10 लाख केजी गाय का मीट, जिसे भैंस का मीट बताकर हमारा देश दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब हर दिन हजारों गाय माता काटी जाती है। ये वीडियो देखो, ये वेस्ट बंगाल का है, जहाँ एक हिंदू भाई जबरदस्ती अपनी गाय को मुस्लिम भाई को बेच रहे हैं और मुस्लिम भाइयों ने गाय को खरीदने से मना कर दिया। तो यही हिंदू चिल्लाने लगे कि मुस्लिम भाई गाय नहीं खरीद रहे हैं। गाय का जो मेल बछड़ा होता है ना, जो कि दूध नहीं देता, पता है उसका क्या किया जाता है? हिंदू भाई इन 50% बछड़े को बेच देते हैं और बाद में इन्हीं बछड़े को काटकर मार्केट में बेचा जाता है। और हमारे भारत की कुछ डेयरी कंपनी तो ऐसी भी है जो कि इन्हीं बछड़े के स्किन से बैग बनवाती है और इसी बैग को मदर काऊ के नाक के पास रखा जाता है ताकि उस गाय को लगे कि उसका बच्चा कहीं आसपास नहीं है और वो ज्यादा दूध दे। मतलब ज्यादा दूध की लालच में बछड़े की स्किन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा असम के कामाख्या मंदिर और वेस्ट बंगाल के कालीघाट मंदिर में गाय तो नहीं पर भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। पर हमारे धर्म में तो पशु हत्या पाप है ना। और अगर कोई बोलता है कि वो गाय को माता नहीं मानता तो उन्हें गाली देने वाले 2 कौड़ी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग कभी ग्रंथ उठा के पढ़ लिए होते ना तो सनातन धर्म में लिखा है कि गाय को माता मानना आपके स्व इच्छा और प्रेम पर आधारित है। मतलब जिसको गाय को माता मानना है वो गाय को माता मानेगा और जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। बाकी अब किसको गाली देना है आ जाओ कमेंट सेक्शन में। आपने वो बात तो जरूर सुनी होगी कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही अपने बिहार में जमीन खरीदने के लिए आपको किडनी, लंग्स, लिवर सब कुछ बेचना पड़ेगा भैया। देखो पिछले 8 सालों में बिहार में जमीन का जो सर्कल रेट है वो ना के बराबर बढ़ा था, पर इसी साल यानी 2026 में सरकार ने जो जमीन जो कि शहर यानी मेन सिटी में है उसके सर्कल रेट को 2 गुना कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीन है उसके सर्कल रेट को 1.6 गुना बढ़ा दिया है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये जो सर्कल रेट है ये हर साल 5% और बढ़ेगा। पिछले 8 सालों में ये पहली बार हुआ है कि बिहार में जमीन की प्राइस इतनी तेजी से बढ़ा दी गई हो। अब बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो गलती से अगर ये वीडियो बिहार सरकार तक पहुंच गई ना तो मेरी मौत फिक्स है। बुधवार को बिहार की कैबिनेट बैठक हुई थी जहां बिहार के शिक्षा प्रणाली के बारे में बात हुआ। इसी बैठक में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के कई जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव रखा। पर एक मिनट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों, गवर्नमेंट क्यों नहीं? बिहार सरकार का एजुकेशन बजट 68,216 करोड़ रुपए है, जिसमें से 36,658 करोड़ रुपए टीचरों के सैलरी में चला जाता है। 8वीं क्लास तक बिहार के सरकारी स्कूल में खाना खिलाया जाता है जिसमें 9,000 करोड़ रुपए, किताब, छात्रवृत्ति, ड्रेस और साइकिल का पैसा पकड़ लो तो वह तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए। और हर साल पेंशन में बिहार सरकार का 2300 करोड़ रुपए चला जाता है। मतलब टोटल जोड़ने के बाद 55,870 करोड़ रुपए हुआ। और बिहार सरकार का बजट कितना था? 68,216 करोड़ रुपए। तो फिर ये 12,346 करोड़ रुपए गए कहाँ? जब 12,346 करोड़ रुपए बच ही रहा है तो कैबिनेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? इस 12,346 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी तो खोली जा सकती है। और ये 12,346 करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। भरत भूषण तिवारी एक कुत्ता है ना, मुझे गाली देने से पहले ये जान लो कि इस बात को बीजेपी के एक नेता ने बोला है। कुत्ता का नाम देते हैं भरत तिवारी। चलो इस चीज को साइड में रख देते हैं। खुद बिहार के सीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भरत भूषण तिवारी एक क्रिमिनल है और कुछ नहीं। साहब ने बताया तो मानसिक रूप से बीमार है। चलो इस चीज को भी साइड में रख देते हैं, पर नीचता की हद तो तब पार हो गई जब बिहार सरकार भरत तिवारी के केस को छानबीन करने की जगह भरत तिवारी के पापा और भाई की जांच करवाने लगे कि कहीं उनके पास कोई हथियार तो नहीं। जब कोरोना टाइम चल रहा था ना तो उस समय भरत तिवारी ने अपने देश के प्रधानमंत्री को खत लिखा था। खत के आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री महोदय, इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए अगर कोई स्वस्थ शरीर नहीं मिल रहा तो मैं स्व इच्छा से अपना शरीर दान करना चाहूंगा। अपने देश के लोगों का जान बचाने के लिए भूषण तिवारी अपना शरीर त्याग करने के लिए भी तैयार थे। और बीजेपी के ऐसे नेता भरत भूषण तिवारी को कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं। आप इस महाशय के बारे में कमेंट सेक्शन में 2 लाइन जरूर लिखना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अपने बिहार में एक और स्कैम होने वाला है। चलिए बताता हूँ कैसे। बिहार सरकार नई चीनी मिल बनाने के लिए इन्वेस्टर को 1 रुपए में 40 एकड़ जमीन और 100 करोड़ रुपए दे रही है। ये 40 एकड़ जमीन 30 सालों के लिए 1 रुपए किराए पे दिए जाएंगे। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी ने 1 रुपए में 40 एकड़ जमीन दे दिया, मतलब फ्री ही समझ लो। अगर एक भी केस चीनी मिल पे हुआ तो
ये चीनी मिल हो जाएगा बंद। फिर इस चीनी मिल पे सालों तक केस चलेगा। फिर यही चीनी मिल बाद में किसी न किसी नेता के निजी संपत्ति में चला जाएगा। सेम ऐसा ही केस अपने बिहार के सारण चीनी मिल में हुआ था। यहाँ के चीनी मिल के जमीन पे कुछ नेताओं के चमचों ने होर्डिंग लगाकर सारण और मढ़ौरा के चीनी मिल को हड़पने की कोशिश की थी। एक और केस मौरिया चीनी मिल से है, जहाँ चीनी घोटाले के मामले में केस चल रहा था और इस केस को सॉल्व करने में सरकार को 35 साल लग गए। एक चीनी मिल को चलाने के लिए मिनिमम 100 से लेकर 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सम्राट सरकार 100 करोड़ रुपए तो दे ही रही है, साथ में जमीन भी फ्री दे रही है। तो सम्राट जी मुझे ही दे दीजिए पैसा और जमीन, मैं ही चलवा देता हूँ चीनी मिल। 1 रुपए में 40 एकड़ जमीन दे रहे हो, उस हिसाब से आप 57,500 रुपए में तो पूरे बिहार को बेच दोगे। बाकी अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही सरकार को एक्सपोज करते रहूं, तो कमेंट सेक्शन में फुल्ली सपोर्ट भैया जरूर लिखना। देखो खान सर बहरूपिया, कोचिंग माफिया, फ्रॉड, दलाल हो या ना हो, पर बीजेपी वाले ना पक्का खान सर को कुछ न कुछ चीज में फंसा देंगे। देखो एक बीजेपी का विधायक है, नाम है नीरज बबलू। इन महाशय का कहना है कि खान सर फ्रॉड है, इनके कोचिंग को ना सील कर देना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके खान सर को जेल में पहुंचा देना चाहिए। जिस खान सर को ये क्रिमिनल बता रहे हैं ना, उससे पहले इन्होंने खुद के अंदर झांक के नहीं देखा है। चलिए मैं ही इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूँ। इनके ऊपर जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग, जमीन हड़पना ऐसे केस दर्ज है। इसके अलावा इनके ऊपर 2 मर्डर केस भी है और 2013 में इन्होंने खुद को मर्डर केस में खुद को सरेंडर भी किया था। और ये आदमी खान सर को फ्रॉड और क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो इस महाशय के बारे में कमेंट सेक्शन में 2 वर्ड लिखना तो बनता ही है। देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एक तरफ अपने बिहार के सीएम कहा करते थे कि बिहार में किसी टाइप की भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो बिहार प्रशासन 30 दिन के अंदर एक्शन ले लेगी। वहीं दूसरी तरफ अपना बिहार प्रशासन बिहार के जनता के लिए लड़ने वाले भरत भूषण तिवारी को ना इंसाफ नहीं दिला पा रही। देखिए विशाल तिवारी नामक एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में भरत भूषण के एनकाउंटर के लिए केस दर्ज किया था। विशाल तिवारी ने भरत भूषण एनकाउंटर पे ना सीबीआई की मांग की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने ना भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर सीबीआई की जांच बैठाने से ही मना कर दिया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदा जो कि बिहार के लिए अपना जान गंवा दिया, उसके लिए अपनी बिहार सरकार एक सीबीआई की जांच नहीं बैठा पा रही। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इनको बचाने के चक्कर में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो अपने बिहार के नेताजी लोग गद्दी पे बैठकर पकवान खा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने बिहार के किसानों को उनके फसल का उच्च कीमत तक नहीं मिल पा रहा। बिहार में बिंदा नाम का एक पंचायत है, जहाँ के किसान अच्छे क्वालिटी में मूंग की फसल उगा तो रहे हैं, पर उनके मरने के हालात हो गए हैं क्योंकि उन्हें उनके मूंग की फसल की उच्च कीमत नहीं मिल पा रही। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2 से 5% ही ऐसे फार्मर है जो कि अपने फसल को अच्छी प्राइस पे बेच पाते हैं। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था अपने बिहार में, जब अपने बिहार के किसान मंडी में अपना परवल ले जाके बेचने को गए तो उन्हें उसकी कीमत बस 1 से 3 रुपए पर केजी मिल रही थी। दुर्भाग्य से अपने बिहार का कोई भी मीडिया अपने किसानों के लिए आवाज नहीं उठा रहा। तो कम से कम मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो इस वीडियो को सेव, शेयर और रिपोस्ट तो करो। अपने बिहार में दारू बंद है ना। मेरा एक दोस्त है बिहार का, मैं खुद भी बिहार से हूँ और मेरे दोस्त का जो चाचा है वो एक दिन किसी नुक्कड़ पे शराब पी रहा था, तो अचानक से एक पुलिस की गाड़ी आई और उसके चाचा को उठा कर ले गई। अब ये रूल तब कहाँ चला जाता है जब बिहार के पवन सिंह स्टेज पे शराब पीकर आ जाते हैं और कोई भी पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती। और ऐसा पवन सिंह ने एक बार नहीं किया है बल्कि बार बार किया है। बिहार के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई दोबारा शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उसे 50,000 रुपए का फाइन या 1 साल का जेल होता है। तो ये जो रूल है ये पवन सिंह के केस में कहाँ चला गया भाई। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई ये पावर स्टार है। पावर स्टार हो या प्रधानमंत्री, जब रूल बनाया जाता है ना तो वो सबके लिए सेम होता है। तो भाई जो चीज गलत है ना उसे गलत मानो।